अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या हाल है आप सबके? सब ठीक है। ये मेरा पहला व्लॉग है। मेरा चैनल बना हुआ तो फूड से था, लेकिन फूड शूट वाला तो कोई सीन नहीं है। लेकिन मैंने सोचा चलें अब अपनी कोई लाइफ स्टार्ट करते हैं। जो मेरी डेली रूटीन की लाइफ है वो आपसे शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जब मुझे टाइम मिलेगा। अदरवाइज़ मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल। और आज सैटरडे है, मेरा डे ऑफ है, कल संडे है, तो इन दिनों में मैं जितना हो सकेगा मैं आपसे शेयर करूँगी। और अभी नमाज का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद हमने कहीं बाहर जाना है, ग्रॉसरी करनी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करूँगी। जी, अब मैंने नमाज मैंने पढ़ ली है और अब मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। बस अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। हमसे मुराद है मेरी बेटी भी है मेरे साथ। मैंने आपको बताया था कि मैंने उसकी शादी कर दी है, लेकिन उसके पेपर्स ये वो यूनिवर्सिटी इसलिए वो मेरे पास आई हुई है, इसलिए अब फिलहाल तो हम हैं। फिर वो चली जाती है तो मैं हो जाती हूँ, तो बस इसलिए अब मैं तैयार हो गई हूँ ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद हम निकलेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब थोड़ा सा प्लीज़ गैस कीजिएगा कि हम किधर हैं, तो बाकी की फिर बातें बाद में रास्ते में करेंगे। हाँ जी, चलें आ जाए, अब चलते हैं। और आ रहे हैं मेरे साथ चलने के लिए। अब हम जहाँ जा रहे हैं बस वो आपने बताना है कि हम कहाँ हैं। वैसे तो मैं लाहौर में हूँ, और बाकी जहाँ हम जा रहे हैं वो आप बताइएगा। बाकी बात में करते हैं रास्ते में बात। अब हम अपने घर से निकल गए हैं और बस अब जा रहे हैं, रास्ते में हैं। ये हमारे घर की गलियाँ, रोड्स। कोई पॉश इलाका नहीं है, मेडियोकर इलाका है ये, और मेडियोकर से लोग हैं हम। और वर्किंग वुमन हूँ मैं, तो बस उसी तरह की ज़िंदगी है, वही रूटीन है, उसी तरह की लाइफ है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जी, अब आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? अगर कुछ हो रहा है आइडिया तो बताइएगा, इसी बहाने मुझे कोई कमेंट्स ही मिल जाएंगे। एक बड़ा हिंट तो मैंने दे दिया कि मैं लाहौर में होती हूँ, लाहौर शहर में। बाकी ये बड़ी फेमस जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं। हम तो मजबूरी से जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, वरना हमारे पास इंजॉय करने का और आउटिंग करने का इतना टाइम नहीं होता। अभी आजकल तो ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है, लेकिन जब ये चली जाएगी तो फिर ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। अब उल्टा होगा सीधा होगा, जैसा होगा करना खुद ही पड़ेगा। अब जब तक ये है इसका फ़ायदा उठा रहे, तो ये मैंने दोबारा से सोचा कि टाइम पास करने का एक अच्छा तरीका है। इन वीडियोस को, व्लॉग्स को मैंने यूट्यूब पे देखा कि लोग अच्छा टाइम पास करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत टाइम होता है कि वो हर वक्त इसी काम में लगे रहते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जब ये चली जाती है तो सारा दिन तो मेरा ऑफिस में गुजरता है, शाम मेरी नहीं गुजरती। तो फिर मैंने यही सोचा कि फिर ऐसे ही करते हैं कि जो बाकी का ऐसा टाइम है जिसमें अकेले ही रहना है, तो आपसे बातें करें और अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट, जैसे भी हो, तो उससे वक्त गुजर जाएगा। बस ये मेरा मकसद है, मेरा और कोई मकसद नहीं। सो बाकी का आगे करते हैं, आगे चलते हैं, फिर मज़ीद आपसे बात करते हैं। जी, कुछ आइडिया हुआ? वीकेंड्स पे तो लगता है कि सारा लाहौर इधर ही आया होता है। हम दिन के टाइम इसलिए आते हैं कि यहाँ इस टाइम रश नहीं होता, और आराम से आपने जो भी शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है, आराम से कर लेते हैं। रात को तो क़यामत आई होती है यहाँ पे। मेरी फेवरेट जगह, तो मेरा दिल करता है कि अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं यहाँ पे ज़्यादा आऊँ।
इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं वो दूसरे मॉल्स पे जाने के बजाय यहाँ आना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे अच्छी लगती है ये जगह। पार्किंग, ये हम पार्किंग में आ गए हैं और हम गाड़ी खरीद लेने के लिए जगह ढूंढेंगे और हमें बिल्डिंग एरिया है पता चलेगा। हम अब आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे और अब हम ग्रॉसरी स्टार्ट करेंगे। इस तरह ग्रॉसरी करने का मज़ा तो नहीं आता। अपना वो शैम्पू और सोप स्टील वुल ये जेली, स्ट्रॉबेरी जेली। हाँ, हमें मिक्स फ्रूट लेना नहीं है यहाँ पे। अब हम मैंगो, बनाना, अच्छा जी, अभी हमने ग्रॉसरी ऑलमोस्ट सारी ले ली है। अब मैं आ गई हूँ बच्चों की सेक्शन में। यहाँ पे मैं सोच रही थी अपनी सिस्टर के बच्चों के लिए कुछ ले लिया जाए। तो फ्रॉक्स, अच्छी फ्रॉक्स हैं, सही हैं, नॉर्मल। अब तो सीज़न भी जा रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन जाते जाते ठीक है, अच्छा लगेगा। ये गर्मी भी बहुत है, बारिश है, हफ्स है, ऐसे मौसम में तो ये कपड़े अच्छे लगते हैं। ये कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है? हाँ जी, ये हमारी ग्रॉसरी हो गई और ऑलमोस्ट ये ग्रॉसरी हमारी 2 महीने की हुई है। 2 महीने अब मैंने यहाँ तो वो नहीं देखना इतनी महंगाई हो गई है कि ये ग्रॉसरी मेरी बहुत महंगी आई है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं गाड़ी यहीं खड़ी करके और हम जा रहे हैं थोड़ा सा रश तो नहीं है वैसे अभी भी। अब हम आ गए हैं वीकॉन। मुझे बहुत पसंद है ये जगह। वेरी वेरी लग्जरी लाइफ। अब हम ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर हमें क्या करना है, हमें हमेशा पता होता है कि हमने क्या मंगवाना है। तो ये बस ऐसी फॉर्मेलिटी है, करेंगे और बाकी तो बेटी करेंगे। अच्छा जी, अभी हमने ऑर्डर कर लिया सूप और चाउमीन। बस अभी फ़िलहाल कोई और ज़्यादा का मूड नहीं था, अदरवाइज तो हम चाइनीज दूसरी एक आध और डिशेस करवा लेते हैं, लेकिन आज बस यही काफ़ी है क्योंकि ग्रॉसरी बहुत ठीक ठाक हैवी कर ली है और बिल देख के मेरी आंखें बाहर आ गई थी। पहले मैंने सोचा कि हम ये वाला जो प्रोग्राम है ये कैंसिल कर देते हैं, पर फिर मैंने कहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं।
पता नहीं कल हो ना हो। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। ऑर्डर आएगा फिर हम उसको एंजॉय करेंगे। अब यहाँ के हालात देखें ज़रा। हम ऐसे मौके पे आए हैं कि यहाँ पे कोई बंदा बशर कोई एक सब खाली पड़ा हुआ है, और यही मुझे अच्छा लगता है, कोई ना हो। रश से मुझे घबराहट होती है बहुत, तो ऐसे माहौल में बैठने का ज़्यादा मज़ा आता है। सूप आ गया है, मेरा फेवरेट, बहुत पसंद है। अभी इतनी गर्मी में कोई सूप के बारे में सोचता है तो उससे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं तो भाई मुझे कोई मौसम कोई मौका कभी भी मैं इसको मिस नहीं करूँगी। यकीन है कि आप लोग अगर किसी गर्म जगह पे बैठे हैं तो आपको तो बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या है, इतनी ज़्यादा गर्मी में इस तरह की चीज़, लेकिन इसका अपना मज़ा होता है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं सर्दियों में, बर्फ़बारी में आइसक्रीम खाएँ तो वो एक अलग मज़ा दे रही होती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी में अपना फेवरेट सूप भी है ना, तो उसका भी अपना मज़ा होता है। ये हम पहले ही इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद हमारा वो चाउमीन आ जाए। चलिए ये बॉल हम सॉसेस के साथ खाएंगे और दूसरा हम बगैर सॉसेस के खाएंगे। मज़ा ही लेना है ना, दोनों तरह से ले लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कैसा है। मज़े का है पर गर्म नहीं है। बहुत मज़े का है और वाकई सॉसेस ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। सेकेंड डिश आ गई चिकन चाउमीन। एक इसमें प्रॉन चाउमीन होता है, वो भी अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा मज़े का नहीं है, पर यह बहुत ज़्यादा मज़े का है। अब आप लोग ये भी बताइएगा कि पहले तो ये जो मैंने आपसे पूछा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, यकीनन पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं। दूसरा कि चाइनीज़ किसको अच्छा लगता है, चाइनीज़ ये भी बता। अच्छा है, ठीक है, लेकिन इतना भी मज़े का नहीं लग रहा। क्यों? चलिए ठीक है, तो हम इसको इंजॉय करते हैं और फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। जी हमारी ग्रॉसरी भी हो गई, हमारा कुछ पेट पूजा भी हो गई, और अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ। वैसे ही कोई विंडो शॉपिंग करेंगे, कोई दूसरी शॉपिंग करने का तो कोई मूड नहीं है, बस ऐसे ही घूम फिर के तो हम फिर घर की तरफ निकलेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा ऐसे ही है कि थोड़ा सा टाइम और पास हो जाए। हम मॉल स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। जी ये है फोर्ट्रेस का स्क्वायर मॉल। जी मैंने खुद ही बता दिया आपको। चलें कोई बात नहीं, फिर भी कोई एक आध कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर हमें। है तो बताने वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे भी अजीब ही लगते हैं लोग जो व्लॉग्स बनाते हैं कि वो क्या चाह रहे होते हैं। अब मैं भी कुछ नहीं चाह रही, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या चाह रही हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, टाइम पास के लिए अच्छी चीज़ है ये। जी बस अब हम मॉल में तो आ गए और कुछ भी देखिए। अब हम मेरा ख्याल है हम घर की तरफ चले।
ये बंद है। नहीं जी, अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और बस कोई शॉपिंग वॉपिंग तो करनी नहीं थी, तो बस एक चक्कर लगाया है मॉल का और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ और घर पे शायद सिस्टर के भी आने का है, तो अब हम घर जाएंगे। तो मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ बीच में आपसे। जी, अब ड्राइविंग कर रही है मेरी बेटी और मैं बैठी हूँ आराम से अपनी सीट पे, साइड सीट पे, और घर जा रही हूँ। दिमाग मेरा घूम रहा है बुरी तरह से, ये क्या हो गया। अच्छा भला खर्चा करके मैं आ गई हूँ और अभी तो अगला महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत महंगा हो गया है भाई, बहुत महंगा हो गया। हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ट्रिपल साइड पे ऊपर चली गई हैं। 200 क्या, मुझे लग रहा है 400% ऊपर चीज़ें चली गई हैं। वही ग्रॉसरी जो हमारी 10,000 15,000 में आती थी, वही ग्रॉसरी हमारी 30,000 35,000 पे चली गई है। तो अब वो जो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं वो किस तरह से गुजारा करते होंगे अपना, ये तो समझ सब है। अब ये देखिए यहाँ पे रश के हालात। आज तो वीकेंड भी है और कुछ उस तरह से भी, हम पहले वो कैंट वाली साइड से गए थे, अब हम ये दूसरी वाली साइड से आ गए हैं, नहर के साइड वाली साइड है। तो यहाँ पे रश उस तरह से ज़्यादा होता है, उस वाली साइड से ज़्यादा होता है। तो ये आज इस वजह से थोड़ा सा कम लग रहा है कि सैटरडे ऑफ भी है कुछ लोगों का। और बस हम इस रोड पे आ जाते हैं तो कुछ थोड़ी जान में जान आती है कि हम घर के पास आ गए, और यही मेरा घर भी है, यही मेरा ऑफिस भी है, तो हम करीब करीब ही हैं, घर और ऑफिस दोनों। कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता मुझे। तो हमने कुछ जी घर में पहुंच गई बस जस्ट अभी, और मैंने सोचा कि आपको बस बता दूं कि ये मेरा छोटा सा घर है। इसका क्या कहना चाहिए, बाहर वाला एक्सटर्नल एरिया। तो और बस ग्रॉसरी हमारी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आना और उसमें ठीक ठाक एफर्ट लगती है हमारी, मेरी ख़ास तौर पे। ये 4 बैग्स हैं और ये 4 बैग्स हैं और ये 4 बैग्स हैं और ये 30,000 है। ये चाय आ गई, कैंडी आ गई, बिस्किट आ गया और ये हमारी चिप्स आ गई। अब मैं पीऊँगी चाय, इसको कहते हैं मलाई मार के, और बेटी ने मेरी ना सही मलाई मार के चाय बना के दिया, और बस इसको पी के तो वाकई मुझे चैन आ जाएगा। तो अब मैं अब इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। बाकी मैं सुबह अपने नए व्लॉग में आपको दिखाऊंगी जो मैंने ग्रॉसरी की है और जो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि इनकी कीमतें कितनी आसमान पे चली गई हैं। तो क्या हालात हो गए हैं यहाँ पे महंगाई के। तो मैं सुबह इंशाल्लाह फिर आपसे वो शेयर करूँगी। एक्चुअली ग्रॉसरी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं आपको जो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, आपकी ग्रॉसरी ज़्यादा महंगी हो जाती है, और जिसमें आप इस तरह के मॉल्स में जाते हैं तो वो चावल दालें और राशन और इस तरह की चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें, उसके अलावा हमें और चीज़ें ऐसी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि नहीं जी ये ठीक है, ये हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि वो अगर हम उस पर कंट्रोल कर लें तो हम अपने बजट पे कंट्रोल कर सकते हैं। पर मैं किसी को क्या कहूँ, क्योंकि मैं खुद ही इसी तरह की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हूँ, और इस शॉपिंग करने जाऊँ तो मैं अपनी जेब नहीं देखती, मैं बस चीज़ देखती हूँ कि मुझे
अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है तो वो मैंने ले लेनी है, चाहे उसके लिए फिर मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़े या कुछ भी। तो लेकिन अब तो हालात इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं कि मुझे समझ से बाहर हो रहा था कि ये वही चीज़ें जो मैं पहले भी लेती रही हूँ, तो वही चीज़ें अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ छोटी मोटी घर के यूज़ की चीज़ें, क्रॉकरी, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें। और कुछ ये कपड़े तो मैंने आपको बताए हैं कि जो अपनी सिस्टर की बेटियों के लिए लिए हैं मैंने, बस इसके अलावा मैंने कोई इतनी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली है। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात करूँगी। आज का व्लॉग मैं बंद करती हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। और काइंडली अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, कोई सजेशन हो या कोई भी ऐसी बात हो जो आप कहना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कहें और इसको लाइक करें। डिसलाइक करना, लाइक करना आपका राइट है। जो आपने कहना है वो ज़रूर कहें ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच।